आप सबका बहुत स्वागत है हमारे मॉर्निंग जब सेशन में। तो भगवान रामचंद्र जी के प्रकट लीलाओं में एक चरित्र आते हैं शबरी। आपने सबने नाम सुना ही होगा शबरी का। तो शबरी एक भील परिवार में उसका जन्म हुआ था। भील यानी कि लोग जंगल में रहते हैं और कुछ भी खा लेते हैं जंगल में। तो उसने बचपन में एक बार देखा कि उसके वो जब छोटी बच्ची थी तो उसने देखा कि वहाँ के बड़े लोग पशुओं को मार पशुओं को खाने के लिए बलि दे रहे हैं। तो वो घबरा के वहां से भाग गई, अपना घर छोड़ के चली गई और वहां पर मतंग मुनि का आश्रम था। वहां जाके रहने लगी। मतंग मुनि ने उसको अपनी बेटी की तरह बड़ा किया था। तो उसके बाद में मतंग मुनि की उसने इतनी सेवा करी कि मतंग मुनि ने बोला कि अब मैं तो जा रहा हूँ धरती को छोड़ के भगवत धाम, लेकिन तुमने मेरी इतनी सेवा करी है तो तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हें परम सत्य परम पुरुष भगवान राम और लक्ष्मण के दर्शन होंगे। उन्होंने ये नहीं बताया कब होंगे, बस होंगे और वो यहाँ पर आएंगे, तो तुम यहीं रुको और उनके आने की तैयारी करो। ऐसा कह के मदन मुनि चले गए, भगवत धाम चले गए। तो उसके बाद से लेकर गुरु के आदेश को प्राप्त करके शबरी ने 8 वर्षों तक एक एक दिन और 365 दिन और एक वर्ष में अपनी कुटिया को सजाती थी फूलों से। और वो जो कुटिया में आने का मार्ग था वहां पर फूल बिछाती थी, वो फल तोड़ कर लाती थी, ताजा पानी लेकर आती थी। सोचिए 8 वर्षों तक उसने ऐसा किया, हर एक दिन ये सोचते हुए कि राम आएंगे, आज राम आएंगे, आज राम आएंगे, आज राम आएंगे। उसको इतना विश्वास था कि गुरु ने बोला है तो आएंगे। अगर हम होंगे तो सोचेंगे अरे कब आएंगे इतने इतने दिन बीत गए, इतने साल बीत गए, कुछ नहीं हो रहा है, कहाँ आ रहे हैं लेकिन उसको गुरु के शब्दों पे असीम श्रद्धा थी। शी हैड इंटेंस फेथ इन गुरुज वर्ड्स। इसलिए भगवान राम भी आए और उन्होंने शबरी के झूठे फल भी खाए। शबरी झूठे करके खिलाती थी, लेकिन रामचंद्र उसमें सेवा भाव का, प्रेम का आस्वादन कर रहे थे। तो इसलिए शास्त्र में कहा गया है कि यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्य वही कथितो ये अल्प प्रकाशन्ते महात्मा। कहा गया है कि जिसकी भगवान के शब्दों में, शास्त्रों में जिसका विश्वास है और उतना ही विश्वास गुरु में है, जितनी श्रद्धा भगवान में उतनी श्रद्धा गुरु में है, तो उनको अवश्य ही भगवान प्राप्त होते हैं। भगवान सस्ते में नहीं मिलते हैं। वेदेशु दुर्लभम। भगवान के ब्रह्म संहिता में कहा गया कि भगवान वेदों में दुर्लभ है। वेदेशु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तम। लेकिन अपने भक्तों के माध्यम से अदुर्लभ है, यानी आसानी से मिल जाते हैं। तो जैसे शबरी को विश्वास था अपने गुरु के शब्दों में कि गुरु ने बोला है तो राम आएंगे, एक दिन तो जरूर आएंगे। उस दिन कोई फेसबुक नहीं होता, और उन दिनों में कोई फेसबुक, व्हाट्सएप, एसएमएस, कोई फोन कॉल कुछ नहीं होता था। शबरी को कुछ पता नहीं था कब आएंगे, कहाँ आएंगे, कैसे आएंगे, लेकिन गुरु ने कहा है तो आएंगे पूरे विश्वास के साथ। तो इसी प्रकार हमारे गुरु ने भी, श्रील प्रभुपाद ने भी हमें हरे कृष्ण महामंत्र दिया है और हमें कहा है कि हम अपनी चेतना को, अपने मन को, अपने हृदय को सद्गुणों से सजाएं। सद्गुणों से सजाएं, तैयारी करें, अपनी चेतना को शुद्ध करें। अब कैसे? भगवान के नाम से, भगवान का नाम जप करके सारी सद्गुण आते हैं, ध्यान पूर्वक जप कर। तो ये शिला प्रभुपाद जी का वचन है, गुरु महाराज का वचन है। यदि हम प्रतिदिन, डेली भगवान के नाम से और अच्छे गुणों से, सद्गुणों से अपने हृदय को, अपने मन को सजाएंगे, तो एक दिन राम आएंगे। और हमें भी इस पर पूरा विश्वास रख के भगवान के नाम को प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक, ध्यान पूर्वक हमें करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम, राम हरे हरे।
सभी शास्त्रों में कहा गया है, हमारे गुरु कह रहे हैं, और जितने भी आचार्य हुए हैं आज से पहले भी, सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में, और अभी से पहले कलयुग में, वो सब भी कह रहे हैं कि भगवान का नाम जप करने से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और उसको हमें पूरा विश्वास होना चाहिए, पूरे विश्वास श्रद्धा के साथ जप करना चाहिए। हरे कृष्ण। एक माला हम साथ में जप करेंगे।